तो चलिए बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिनमें दो चीजें कंबाइन होती हैं, ऐसी ए प्लस बी। दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपके लेवल पे दो ही कंबाइन होगी और एक बनाएंगी। सिर्फ एक प्रोडक्ट मिले, जब दो रिएक्टेंट मिले या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिले और मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाए, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखिए दो रिएक्टेंट है यहाँ पे, एक रिएक्टेंट तो वो H2 हो गया बेटा, एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन हो गई और वाटर बन गया। ठीक है ना, तो एक प्रोडक्ट बना, सिर्फ सिर्फ एक ही चीज बनी है ना, यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है ना। अगर प्लस में भी कुछ और होता तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं थी, फिर वो और कोई रिएक्शन हो जाता। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आएगा, पहचाननी रिएक्शन। आगे देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल देख लीजिए। इसमें भी ऐसे कंबाइन करके है, एक तो नाइट्रोजन एलिमेंट है बेटा, एक हाइड्रोजन है। दो अलग अलग रिएक्टेंट है, बैलेंसिंग भी की थी हमने, इनकी बैलेंसिंग की वीडियो आपने पीछे देख ली होंगी, उम्मीद आपको समझ में आ भी चुकी होंगी वो। फिर ये अमोनिया बन गया बेटा, तो दो रिएक्टेंट मिले और एक प्रोडक्ट बन गया, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पे चलते हैं, और ये याद भी करने आपने एग्जांपल भी के साथ। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन उल्टा होता है कॉम्बिनेशन का। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और उससे प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं। जब रिएक्टेंट एक हो, प्रोडक्ट ज्यादा बने, उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे वाटर का डीकंपोजिशन बेटा, ऑक्सीजन बनाई जाती है ना, जो कोरोना में अब ऑक्सीजन की बहुत मारा मारी हो रही थी, वो इलेक्ट्रिक करंट वाटर में से पास करवा के बनाई जाती है। ठीक है ना, मेडिकल ऑक्सीजन अलग से फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, ऐसे अगला एग्जांपल देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन का, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, क्विक लाइम की फैक्ट्री जो लगाते हैं, ठीक है ना, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। इसकी जो फैक्ट्री लगाते हैं वो क्या करते हैं, डीकंपोजिशन करते हैं किसका, एक रिएक्टेंट का, और उससे दो प्रोडक्ट बनते हैं। इसलिए डीकंपोजिशन रिएक्शन उल्टी भी है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में तो दो से एक बनता है, डीकंपोजिशन में एक से दो बनते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी टाइप की जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझिए, इस पे एक्टिविटी भी है, वो स्कूल खुलते ही हम लेबोरेटरी में करेंगे। नहीं भी हुआ तो मैं लैब में जाकर के मैं परफॉर्म करके आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मेटल, याद रखिए मेरा सब ध्यान से सुनिएगा बार बार, एक मेटल दूसरी मेटल को उसके साल्ट में से हटा देती है। ये मेटल का साल्ट है या मेटल का कंपाउंड है। एक मेटल जो कंपाउंड बनाए हुए है, दूसरी मेटल जो बिना कंपाउंड के है उसको उसमें से हटा देती है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बेंच पे तीन फ्रेंड बैठे, एक और आ गया उधर से धक्का मार के दूसरे को हटा दिया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और देखे कॉपर को बाहर निकाल दिया सल्फेट से, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है बेटा, तो ये हाई रिएक्टिविटी की मेटल होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है हायर क्लासेस में समझ में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वहीं पे होता है, जो ज्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल को अपनी जगह से हटा देता है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, अब अगले टाइप की रिएक्शन पे चलते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें एसिड प्लस बेस मिलकर के साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। एसिड मिलता है प्लस बेस मिलेगा, दोनों दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड प्लस बेस मिलकर के क्या बनाए, साल्ट प्लस वाटर। जैसे ये बेस है NaOH, HCl क्या है, एसिड। अभी नेक्स्ट चैप्टर में एसिड बेस ही पढ़ना है हमको वहां पे। तो एसिड बेस मिलकर के ये साल्ट बन गया बेटा, और ये क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड प्लस बेस मिलकर के क्या बनाए, साल्ट प्लस वाटर, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो MCQ में क्वेश्चन भी आ सकता है इन रिएक्शन पे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला एग्जाम्पल भी देखिए, इसी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, उसमें भी एसिड प्लस बेस मिला रखा है। ये देखिए
देखिए बेटा जी, यहाँ पे ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, ये साल्ट बन गया, और ये क्या हो गया, इसका वाटर हो गया। ठीक है बेटा जी, तो ये थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे कीवर्ड, ये आपने लिखने हैं। वैसे तो मैंने सबको समझाया हुआ, आप बाद में फिर इनको लिखेंगे कीवर्ड को। यू मस्ट नो को भी मैंने आपको लिखवाया हुआ पहले ही, आप फिर से इनको रीड करेंगे। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है बेटा, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब